आप रोज इन सभी चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया पे या ईमेल में या नोट्स बनाते समय, यानी कि आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में जब भी आप कोई काम करते हैं तो इन सभी चिन्हों का आप यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको सही में इनका नाम और इनका सही इस्तेमाल करना, कहाँ पे हम इसका सही यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये पता है? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये एक साइन लिखा है जिसको हम लोग एंड बोलते हैं, ठीक है, जिसका इंग्लिश जो है नाम होता है वो होता है एम्परसेंड। क्या होता है? एम्परसेंड। अब इसका यूज किस लिए करते हैं? इसका यूज करते हैं दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए। जैसे जस्ट एग्जांपल, यहाँ पे पहला एक हम लोगों ने सेंटेंस लिखा है, ठीक है, यू एंड आई आर फ्रेंड्स, यानी कि तुम और मैं क्या है, दोस्त है, सबसे पहला चीज। और उसके बाद यहाँ पे दो नाम है, जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है, जॉनसन एंड जॉनसन, यानी कि ये एक बिजनेस नाम है। जब भी हम कोई कंपनी शुरुआत करते हैं, अगर दो लोगों को ने अगर कंपनी शुरू की है और दोनों लोग चाहते हैं कि हम दोनों लोग अपना नाम जो है उस कंपनी में रखें, यानी कि कंपनी का नाम जो है उन दो लोगों के नाम से होना चाहिए, तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करते हैं, एंड का यूज करते हैं, जैसे ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये एक जॉनसन एंड जॉनसन क्या है, बिजनेस का नाम है, और ये एक आपका सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो बातें हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर पे क्या है, ये है आपका इक्वल टू। ये जो साइन आप देख सकते हैं, इस साइन को बोलते हैं इंग्लिश में इक्वल टू, ठीक है। तो इक्वल टू का अब यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जैसे जब भी हमको कोई चीज बराबर करना पड़ता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए किसके लिए करते हैं, मैथ और प्रोग्रामिंग के लिए। जैसे आपने यहाँ पे बोला 5+5 = 10, तो यहाँ पे क्या है, इक्वल टू यानी कि बराबर। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस भी हम लोग ने प्रोग्रामिंग से, जैसे x की जो वैल्यू होती है वो 100 होती है, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 100 हो गया, यानी x की वैल्यू 100 है। ये दो बातें आपको समझ में आ गई, किसका, एम्परसेंड का और इक्वल टू का, ठीक है। देन आफ्टर आगे जब हम आते हैं तो यहाँ पे इस तरीके का साइन जब भी आपको दिखाई देता है तो इसका हम लोग सबसे पहले इसको बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं एट साइन। क्या बोलते हैं, एट द साइन, ठीक। अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज करते हैं ईमेल में और सोशल मीडिया में। अब देखते हैं कि ईमेल में, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एड्रेस लिखा हुआ है, क्या है, राहुल। तो राहुल यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐट साइन लगाया हुआ है, यानी कि राहुल पे ये जो ईमेल एड्रेस, यानी कि इस ईमेल एड्रेस पे, ठीक है, यानी कि जो भी आप कुछ भेजेंगे तो इस पते पर वो जाएगा। तो इसका मतलब होता है ऐट साइन कहाँ पे लगाते हैं, ऐट साइन का मतलब हुआ के पर, यानी कि उस पते पर, ठीक है। ये सबसे पहला चीज हो गया ईमेल पे। अब अगर आपको मान लेते हैं कि सोशल मीडिया पे किसी को खोजना है तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, ऐट साइन का यूज करते हैं और उसके बाद उसका यूजर नेम डालते हैं। जैसे ये मेरा एक यूजर नेम है इंस्टाग्राम का, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आप लोग को सोशल मीडिया पे, अगर मान लेते हैं कि आप लोग इंस्टाग्राम पे अगर चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप लोग एक बार मुझे जरूर फॉलो करिएगा। वहां पे भी मैं इंग्लिश की छोटी छोटी वीडियो 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के अंदर की वीडियो मैं बनाता हूँ, शॉर्ट वीडियो, जहाँ पे मैं आपको टिप्स देता हूँ इंग्लिश की, जिसमें क्या कि आप कम टाइम के अंदर में डेली वेज वाली जो इंग्लिश है वो आप सीख सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे आपको एक बारीकी से लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो तो दी ही जाती है, ठीक है। तो आप मुझे डिजिटल राहुल रॉय ऑफिशियल पे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अब ये साइन जो आप देख रहे हैं ये एक स्टार का साइन है जिसको बोलते हैं एस्टेरिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, एस्टेरिक्स, ठीक। अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं, सबसे पहला विशेषता दिखाने के लिए, और दूसरा मैथ के जो भी हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए। तो अब जैसे यहाँ पे जस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे पहला क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट नोटिस। जैसे मान लेते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस भेजना है तो उसके आगे आपका ये लगा हुआ रहता है, उस जगह पे करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये स्टार कभी कभी जो है ये आपका इंटू का भी काम करता है। जैसे 5 × 5 = कितना हो गया, 20। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब हम इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे ये जो बचे हुए इनको भी थोड़ा सा चल के समझ लेते हैं। इस तरीके के साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो हैशटैग बोलते हैं या तो पाउंड बोलते हैं। हैशटैग का यूज हम लोग इसलिए करते हैं जब भी हम किसी टॉपिक को सर्च करते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे, तो वहां पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं सोशल मीडिया हैशटैग शॉर्ट्स, यानी जब भी हम ट्रेंडिंग टॉपिक को सर्च करते हैं या ट्रेंडिंग टॉपिक के लिए हैशटैग का यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए भी हम हैशटैग का यूज करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज लिखा है जिसको बोलते हैं पाउंड। तो पाउंड का मतलब क्या हुआ, जैसे इंडिया के अंदर में रुपये चलते हैं, अमेरिका में बाकी जैसे देख सकते हैं कि देश में क्या है कि डॉलर चलता है, और इसी तरीके से कहीं कहीं पे पाउंड भी चलता है। तो यहाँ पे ये एक पाउंड का भी साइन है और हैशटैग का भी साइन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया, प्रोग्रामिंग मतलब सी लैंग्वेज टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, गाजर के आकार का एक साइन है जिसको हम बोलते हैं कैरेट साइन। कैरेट साइन का यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे जब भी आप कोई मैथ का काम करते हैं, ठीक है, तो वहां पे मैथ के काम के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम इस कैरेट साइन का भी यूज करते हैं।
जैसे यहाँ पे लिखा है 2 कैरेट 3, अब इसका मान क्या निकला, इसका पावर निकला 8, यहाँ पे लिखा है 2 का घन, ठीक है। अब आगे इसका यूज करते हैं हम किसी भी टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए। जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं उन लोगों को पता होगा कि कैरेट साइन का कैसे यूज करके हम किसी भी वर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब वहां पे रख सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, एक पाइप के आकार का साइन है। ये एक लंबा सा पाइप के आकार का साइन है। जो लोग यूज करते हैं कीबोर्ड को या मोबाइल को चलाते हैं, तो जब भी हम कोई टाइटल देते हैं या डिस्क्रिप्शन देते हैं तो वहां पे हम इस तरीके के पाइप के एक साइन का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो ये पाइप का साइन है, या इसको हम वर्टिकल बार भी कहते हैं। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज होता है हमेशा लॉजिक या प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए ये एक साइन लिखा है अंडर, अंडर स्कोर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। अब अंडर स्कोर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जब भी हम कोई नई फाइल को बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं पे कोई काम कर रहे हैं, आप उस फाइल को आपको बनाना है। जैसे मान लेते हैं कि आप एक राहुल कुमार के नाम से आप फाइल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, अंडर स्कोर का। फिर देन आफ्टर हम एक प्रोग्रामिंग के लिए भी क्या करते हैं, इस अंडर स्कोर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये एक लहरदार रेखा है, क्या है, ये एक लहरदार रेखा है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टिल्ड। अब इसका यूज क्या करते हैं, तो इसका यूज करते हैं अनुमान लगाने के लिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक ये रेखा है, ठीक है, यानी कि एक साइन है जिसको हम टिल्ड साइन है, और यहाँ पे 50 लिखा है। इसकी हिंदी क्या होगी, लगभग 50। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने बोला कि ये एक रेखा है और यहाँ पे आपने 50 लिख दिया, तो अगर आपको लगभग 50 लिखना है तो लगभग लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये साइन देके 50 लिखिएगा, आपका काम पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको मैं, जो आप डेली यूज में जो है इन साइन का यूज करते हैं, बट आपको उनको शायद इनका नाम नहीं पता होगा, यूज कहाँ पे करते हैं वो नहीं पता है, तो ये सब चीज़ जानना हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि हम अगर कहीं पे भी जाते हैं तो इनकी ज़रूरत हमको पड़ती है, या जॉब करें या कहीं पे हम नए जगह पे जा रहे हैं, या हमको कभी जरूरत पड़ जाए तो हम इसका नाम नहीं बोल पाते हैं, अरे ये साइन क्या है, ये साइन क्या है, इसलिए। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, और अपने जैसे लोगों के साथ में जरूर शेयर करिएगा।